बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई के खिलाफ पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने मोर्चा खोल दिया है। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सोमेश चौरसिया को आरोपी बनाए जाने के बाद सिद्धार्थ मलैया ने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रामबाई पर आरोप लगाया है कि सोमेश चौरसिया को जेल भेजकर मामले को रफा दफा करने की तैयारी है, क्योंकि जेलर रामबाई का आदमी है और जेल में सोमेश को प्रताड़ित कर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। सिद्धार्थ मलैया ने कहा है कि देवेंद्र चौरसिया को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। रामबाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामबाई नंबर गणित की वजह से दोनों जगह लाभ लेना चाहती हैं। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि अब समय आ गया है कि शरीर के उस अंग को काटकर फेंक दिया जाए जो सड़ चुका है। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि रामबाई अब विधायक नहीं रहेंगी, अगर रहेंगी तो दमोह के बाहर रहना होगा। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप रामबाई के पति, देवर और उनके साथियों पर है। सभी को सजा दिलाकर रहेंगे। सिद्धार्थ मलैया के मोर्चा खोलने पर विधायक रामबाई ने कहा कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यही है, बीमारी बढ़ रही है, सर्जरी करनी पड़ेगी। शरीर का एक अंग सड़ रहा है, काट के अलग फेंकना पड़ेगा। हम दमोह की बात कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से है इसमें? वो तो दोनों का फायदा ले रहे हैं, क्योंकि गणित है, नंबर का खेल है। कमलनाथ जी की तारीफ, आज शिवराज जी की तारीफ। उनको उनका अस्तित्व बचाना है, अपराध है, व्यापारी हैं, अपना व्यापार करना है, दोनों की तरफ अपना अस्तित्व बचाना है, पर ऐसा होगा नहीं। उस जेल किसी कैदी ने शिकायत करी, किसी सिपाही ने शिकायत करी, किसी कैदी के परिवार ने शिकायत करी, किसी कोई मीडिया भाई लोग हैं, सब लोग आज छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं और अच्छी बात है। बिल्कुल मीडिया अगर ध्यान न रखे तो हम तुमको जानकारी न रहे। कभी मीडिया तो इस बात को ओपन कर दी कि जेल में ऐसा चल, कभी चल सकता है, आप बताइए। और जे कैसे कज्जे जेल गए, इनने तो हमेशा दूसरों को जेल पहुँचाओ है। मतलब एक तरह जैसे कोई पागल हो जाता ना, ऐसे पागल हो गए हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, ग्वालियर है, अस्पताल में पड़ी है, पहुँच जाए वहाँ पर, जाना पागल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी कर रहे, कछु भी करत रहे, जो बकने सो बकत रहे। तब मेरे मन में बहुत सारा था, एक साल के अंदर एक मन में ये भी था कि मैं फेसबुक से आपको कहूँ जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है वो चीज़ आप मत करना। बंजारे जी, मैं आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट अंडर एस्टिमेट माई इंटेलिजेंस नॉर माई पेशेंस। डोंट डाइल्यूट माई इंटेलिजेंस। मेरे को मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है, आई नो माई पॉलिटिक्स। वो विधायक नहीं रहेंगी, वो विधायक अगर रहेंगी तो प्रदेश के बाहर जाना होगा उनको। मेरे को जब आप यहाँ आए थे तब मेरे मन में बहुत सारा था, एक साल के अंदर। तो सुना आपने ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया। सिद्धार्थ मलैया ने अपने समर्थकों के साथ ये सारी बातें कही हैं, रामबाई पर निशाना भी साधा है और ये भी कहा है कि जब शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काटकर अलग कर देना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, सिद्धार्थ मलैया का यूं इस तरह सामने आना रामबाई के खिलाफ, दो बातें हैं। पहले तो ये मामला हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितनी गहराई है और इसमें सिद्धार्थ मलैया जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, और इसका बाद में जैसे कि सिद्धार्थ मलैया कह रहे हैं कि अंग को काट देना चाहिए और रामबाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका तो असर बहुत ज्यादा दूरगामी देखने को मिल सकता है बीजेपी के लिए। जी, निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान बीजेपी होगा, क्योंकि सुर्खी में विधानसभा चुनाव है और वहाँ से गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में माहौल ख़राब होगा तो भाजपा के लिए बुंदेलखंड में एक हवा ख़राब होगी। दूसरी बात, यहाँ बात करें कि सिद्धार्थ मलैया जो पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र हैं, और जयंत मलैया बहुत ही सहज सरल स्वभाव के माने जाते हैं, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन सिद्धार्थ पहली बार आक्रामक दिखे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जो आरोप लगाए वो इस तरह से लगाए कि
पुलिस प्रशासन और उनके अंक गणित का फायदा उठा रही है रामबाई, और पुलिस प्रशासन मजबूर है, नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा विवेक कि देवेंद्र चौरसिया का हत्याकांड का मामला सामने आया था। देवेंद्र चौरसिया कांग्रेस नेता थे उस समय, और जब रामबाई बसपा में जीत के आई तो अंगणित वाला जैसे नंबर गेम है, तो उस समय कांग्रेस को जो जरूरत थी निर्दलीय सपा बसपा की, उसके साथ रामबाई को साथ में लिया गया। तो कांग्रेस का नेता मारे जाने के बाद भी कांग्रेस चाहकर भी अपने उसको परिवार को, कांग्रेस साथी परिवार को मदद नहीं कर पाई, क्योंकि राजनीति है, नंबर गेम के चलते राजनीति के तहत रामबाई का सहयोग लेना पड़ा। और रामबाई के पति पर जब FIR हुई और 302 की धाराएं लगने लगी, तब काफ़ी हंगामा हुआ, जेल वेल जाने लगे। बाद में एक कमेटी बनाई गई तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और कमेटी की बात किया तो गोविंद चौरसिया जो रामबाई के, गोविंद परियार जो रामबाई के पति हैं, उनको बाहर किया गया। उसके बाद उनके रिश्तेदार और लगातार जेल में थे, उसके बाद रामबाई ने दबाव बनाया, जेलर भी अपने मनपसंद से हटवा के मनपसंद का जेलर रखवाया गया। तो देवेंद्र चौरसिया बेटे सोमेश जो है लगातार कोर्ट कचहरी में लड़ रहे थे। कांग्रेस सरकार के बाद भी उन्हें कांग्रेस में न्याय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि नंबर गेम का फायदा रामबाई उठा रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार बनी तो रामबाई तत्काल, जैसा कि होता है कि जहां दम वहां हम, रामबाई भाजपा के साथ बोली, और नंबर गेम में यहाँ भी वही फायदा रहा। भाजपा भी जब कांग्रेस के साथ रामबाई थी तब भाजपा इसलिए चुप थी, आरोप नहीं लगा रही थी, उन्हें मालूम था भाजपा को आज नहीं कल हमें रामबाई का साथ लेना पड़ सकता है, इसलिए रामबाई पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे थे। भाजपा भी चुप थी उस समय। तो ऐसे अंततः सोमेश चौरसिया वो कहीं भी उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, वो अपनी बात कहाँ रख पाए। पुलिस प्रशासन दबाव में था तो न्याय नहीं मिल पा रहा लगातार। लेकिन अभी एक फायरिंग होती है, हवाई फायर होता है, जिसमें मामला होता है कि सोमेश चौरसिया ने हवाई फायर किया और उस पर मामला दर्ज करने की बात होती है। उसके चलते उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई थी और वहाँ पर रो रहे थे। अचानक सिद्धार्थ मलैया प्रकट होते हैं और उन्हें अपने गले से लगाते हैं, बोलते हैं मैं 1 साल देरी से आया, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। और उसके बाद अचानक मोर्चा खोल देते हैं और सैकड़ों की संख्या में वहाँ जनता उनके समर्थन में आ जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि इन सब के चलते नुकसान भाजपा को होना है। अब भाजपा के साथ ये प्रॉब्लम है कि परेशानी आएगी कि वो दिग्गज नेता जयंत मलैया के बेटे को अलग करें या रामबाई का साथ लें। निश्चित तौर पर रामबाई के साथ ही भाजपा जाएगी, क्योंकि अभी नंबर गेम जो है सरकार बनने बिगड़ने का खेल है और ऐसे में एक एक वोट, एक एक विधायक कीमती है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में देखें रामबाई ने खुलकर बयान दिए और राज्यसभा चुनाव भाजपा के पक्ष में वोटिंग की, ऐसे में भाजपा उनके साथ ही खड़े नजर आएगी। तो वहाँ उनका दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री जो जयंत मलैया विधायक इस बार चुनाव हार गए, उनके बेटे के साथ सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस सिद्धार्थ मलैया को जिस तरह से है, वो ये कह रहे हैं कि ना इसमें बीजेपी की बात है ना कांग्रेस की बात है, और दूसरी वो ये कह रहे हैं वो खुले तौर पर रामबाई का विरोध कर रहे हैं और लग रहा है कि वो एक तरह से चुनौती भी दे रहे हैं कि या तो सिद्धार्थ मलैया या फिर रामबाई इसको लेकर चुन लें। और सिद्धार्थ मलैया का मतलब है कि जयंत मलैया, ये संकेत कुछ और कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ मलैया के साथ देखा जाए तो बुंदेलखंड के जो दिग्गज नेता हैं अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं और सिद्धार्थ मलैया इसको जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी हाल ही में बात हुई थी तो उसमें जो आज उनके साथ के लोग थे, सिद्धार्थ से बात नहीं हो पाई, उनका कहना है जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह वो दावा कर रहे हैं विधायक नहीं रहने देंगे। मतलब अब ये इशू जन आंदोलन के रूप में अगर तब्दील होता है तो रामबाई के लिए भी परेशानी तो खड़ी होगी, साथ में भाजपा के लिए परेशानी खड़ी होगी कि वो खुलकर रामबाई का साथ नहीं दे पाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा के लिए एक संघर्ष की स्थिति होगी, ये चुनौती होगी वो किस तरह से बैलेंस बना पाते हैं। अब हालांकि भाजपा के मुख्यालय से, यहाँ से भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जयंत मलैया संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही मामला मीडिया में आया और ये जानकारी में आई कि सड़क पर लोग उतर आए तो जयंत मलैया से संपर्क कर रहे हैं। जयंत मलैया के माध्यम से उनके बेटे को समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया आक्रामक होकर सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने बोल चुके हैं और जनता के बीच विश्वास दिला चुके हैं कि वो साथ में खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा मुझे मेरे पिता ने रोका और मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ। मतलब उन्हें ये संकेत दिए मेरे पिता सहज और सरल हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो जयंत मलैया के बेटे की जो जिस तरह पिछली बार बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बेटे को सिद्धार्थ को, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और नहीं लड़ पाए, तो इस तरह से पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी हो जाएगी जन आंदोलन से और रामबाई और भाजपा के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब इन सबके बीच रामबाई कहाँ खड़ी होंगी? रामबाई क्या अपना बचाव करते हुए सिद्धार्थ मलैया के सामने खड़ी होंगी, उनका विरोध करेंगी, या फिर बीजेपी का दामन थामते हुए सिद्धार्थ का विरोध करेंगी? क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया और क्या अगला रिएक्शन उनका हो सकता है?
रामबाई बहुत मंजवी नेता हैं जिस तरह से, हालांकि पहली बार के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार हम देख रहे हैं 15 महीनों में रामबाई का जो स्टंट रहा है वो सत्ता के साथ रही हैं और समय आने पे दबाती भी हैं और फिर सहज भी हो जाती हैं। कई बार उन्होंने कमलनाथ जी को खुलेआम तौर पे चुनौती दी, बाद में उन्होंने पिता भी कहा, दादा भाई भी बोला, और विधानसभा के अंदर हमने सत्र चलता उस दौरान भी उनके तेवर देखे, वो अपने मतलब के लिए तीवर कर लेती हैं, मैदान में भी अफसरों के साथ जिस तरह से व्यवहार करती हैं, तो वो उनको मालूम है कि कहाँ कमजोर न से और कैसे खेलना है। तो रामबाई बहुत अच्छे से अपने गेम प्लान को जानती है। वो जानती है इस समय भाजपा के पास नंबर गेम कम है और जिस तरह उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद सपा बसपा अगर कुछ कम ज़्यादा होता तो सपा बसपा और निर्दलीयों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी विवेक, और ऐसे में रामबाई जानती है कि भाजपा उनका साथ नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि रामबाई के आज जो तेवर थे, सिद्धार्थ मलैया के ऊपर जो प्रतिक्रिया दी थी उनने कहा था पागल हो गए ये, और उन्होंने यहाँ तक एक आरोप लगा डाला रामबाई ने कि ये पिता पुत्र नहीं चाहते थे कि भाजपा में शामिल हों, इसलिए उन्होंने भाजपा को कहा था कि गंदी पार्टी है, आप यहाँ ना आए, आपका शोषण होगा, ये वो इस तरह की उन्होंने बातें कहीं, और उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी और भाजपा में आ गई। तो उल्टे पलटवार कर दिया रामबाई ने सिद्धार्थ मलैया पे और जयंत मलैया पे, और उन्होंने कहा कि सोची समझी राजनीति तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं अच्छे परिवार से हूँ और मेरे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में रामबाई का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है कि उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ लेवल से संरक्षण मिला हुआ है, नंबर गेम का फायदा उठा रही हैं, और वह जानती है कि नंबर गेम जब तक भाजपा के पास कम है तब तक रामबाई की पूछ परख बनी रहेगी और वो जिस लहजे में बात करना चाहेंगे उसको सहन करना होगा भाजपा को। बिल्कुल, लेकिन ये नंबर गेम ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जब उपचुनाव होंगे तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि किसके पास नंबर है, किसके पास नंबर कम है। हालांकि परिणाम बहुत कुछ आगे की नहीं कह सकते हैं, लेकिन हरीश जी, बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया ने रामबाई के परिवार पर आरोप लगाया कि उनके पति, उनके देवर इस हत्याकांड में शामिल हैं, बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो मौन समर्थन तो नहीं है या कुछ और आप महसूस कर पा रहे हैं? जी देखिए, जो सिद्धार्थ ने आरोप लगाए वो तथ्यात्मक इसलिए भी कहे जा सकते हैं। शुरुआत में जो एफआईआर हुई थी उसमें रामबाई के पति का नाम भी जोड़ा गया था, उनके देवर का, उनके रिश्तेदारों का नाम जोड़ा गया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो जिस तरह रामबाई ने अपने तेवर दिखाए और समर्थन दूर करने की बात की या पार्टी से अलग होने की बात की, तो मजबूरी के चलते एक SIT गठित करना पड़ी। उस SIT के बाद, जाँच के बाद रामबाई के पति का नाम अलग किया गया और उनके रिश्तेदारों को निकालने के लिए एक जाँच कमेटी बनी हुई थी। इसी दौरान सरकार बदल गई, रामबाई भाजपा के साथ आ गई। अब जो रामबाई के ऊपर आरोप लगे हैं वो अपनी जगह जांच के बाद साबित होंगे, लेकिन रामबाई जिस तरह से तेवर अपनाए हुए हैं वो जानती है कि नंबर गेम 15 महीने उन्होंने काट ही लिए। आने वाले नवंबर तक मामला स्थिति, अक्टूबर नवंबर में जाके रिजल्ट, चुनाव होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, परिणाम होंगे, तब जाके पता पड़ेगा रामबाई कहाँ खड़ी है। लेकिन आज की डेट में रामबाई भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि भाजपा को ये पता है कि अगर उपचुनाव में ऊपर नीचे नंबर गेम होता है तो हमें एक एक विधायक कीमती होगा। 4 निर्दलीय विधायक, 2 बसपा के, 1 सपा के, 7 विधायकों का गेम है। तो रामबाई अगर टूटती हैं तो बसपा के दूसरे विधायकों, सपा के विधायकों का भी प्रेशर रहेगा कि हमारे साथी विधायक का मदद करें, निर्दलीय विधायकों को सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे में ये सभी विधायक नंबर गेम का फायदा उठा रहे हैं और यही दबाव कमलनाथ सरकार पर भी था। उसी के चलते SIT बनाई गई थी, जबकि साफ तौर पर कांग्रेस के कई नेता, बुंदेलखंडी नेता तैयार नहीं थे इस बात के लिए, लेकिन कमलनाथ ने मजबूरी बताते हुए वो कमेटी बनाई थी। अब वही स्थिति यहाँ दिख रही है। बुंदेलखंड के अधिकांश भाजपा के नेताओं का समर्थन है, यही वजह है सिद्धार्थ मलैया खुल के सामने आ गए। हालांकि जो नेता हैं जिन्होंने समर्थन किया वो खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं, अंदरूनी समर्थन कर रहे हैं। जनता भी, आप देख रहे होंगे वीडियो में, पिक्चर में, जनता सैकड़ों की तादाद में जनता भी सड़क पे आ गई है। यदि ये जन आंदोलन बनता है, सिद्धार्थ मलैया को उसका माइलेज पॉलिटिकल मिलेगा, बहुत अलग है, लेकिन रामबाई के साथ साथ भाजपा के लिए बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि कोई और नहीं, भाजपा परेशानी तो वक्त बताएगा कि किसके लिए ज्यादा बड़ी होती है या कम होती है। लेकिन सिद्धार्थ मलैया का इस तरह सामने आना, जन आंदोलन के तौर पर अपनी बात रखना, और रामबाई जिनका समर्थन बीजेपी को है, उनके पिता उस पार्टी में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अभी भी हैं बीजेपी में, तो ऐसी स्थिति में खिचड़ी क्यों पक रही है? कुछ साफ क्यों नहीं हो पा रहा कि कौन किधर खड़ा है?
आपने बहुत सही सवाल किया। इसकी मुख्य वजह है अंदरूनी राजनीति, स्थानीय राजनीति। रामबाई जिस तरह से कांग्रेस सरकार में पावरफुल रही, क्षेत्र में सारे अफसर, जिला प्रशासन हो, चाहे वहाँ पर आसपास का विधानसभा क्षेत्र हो, सब जगह उनका हस्तक्षेप बना हुआ है। जो स्थानीय नेता उनकी नहीं चल रही है। कांग्रेस सरकार तब भी रामबाई हावी थी, भाजपा सरकार आई तब भी रामबाई हावी हुई। तो सबके टारगेट पर रामबाई हैं कि रामबाई को जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है उससे वहाँ के स्थानीय नेताओं को परेशानी होने लगी है। चूँकि रामबाई जिस तरह से दावा कर रही मंत्री बन जाएंगी, और उन्होंने मीडिया के सामने कहा भी था, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह ने उनको आश्वासन दिया था कि वो मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री। यदि रामबाई मंत्री बनती हैं तो उनके लिए क्या दमोह ही नहीं, आसपास के बुंदेलखंड के लिए, दमोह, सागर, ये सभी के जो नेता हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और रामबाई का जो स्वभाव है, तीखा स्वभाव है, तेवर है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकती है। बिल्कुल अनिल जी, उस तरह से उसे देखते हुए ये स्थिति बनी रही है। इस बीच